वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। यूपी सरकार के पहले कार्यकाल से लेकर दूसरे कार्यकाल तक जितने भी अपराधी गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश में पनप रहे थे या आम जनता की नाक में दम कर और साथ ही सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर अपने अवैध ठिकानों को जमा रहे थे, जो यूपी की पुलिस और प्रशासन को अपनी जेब में रख के घूमते थे, उनकी शामत आनी शुरू हो गई। उन पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई होती रही और यूपी का प्रशासन का डंडा लगातार ऐसे अपराधियों पर चलता रहा। योगी सरकार के साफ निर्देश थे कि किसी भी अपराधी को पनपने नहीं दिया जाएगा। लगातार बुलडोजर से उनके ऊपर धमक होती रही और उनके अवैध ठिकानों को ध्वस्त किया जाने लगा। लेकिन यही बुलडोजर यूपी के प्रशासन के अपने निजी स्वार्थ के लिए भी काम आने लगा। जी हां, यूपी का प्रशासन और कुछ जो लोग थे, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी या अफसर थे, वो इसी बुलडोजर को, जिससे अभी तक अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे थे, अब वो अपने निजी स्वार्थ में भी काम में लाने लगे थे। कुछ दिनों पहले खबर सामने आई थी कि मुरादाबाद में बेलारी में पोस्टेड एसडीएम घनश्याम वर्मा ने अपने निजी स्वार्थ के लिए एक कारोबारी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की। कारोबारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम घनश्याम वर्मा ने उनसे करीब 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। जब उन्होंने 2.5 लाख रुपए का बिल घनश्याम वर्मा को सौंपा तो उन्होंने बिना सोचे समझे उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। साथ ही नगर निगम और अन्य कर्मचारियों को लेकर उनके घर पर धमक पड़े और कहा कि तुम्हारा जो घर है वो अवैध तरीके से बना है, ये जो बिल्डिंग है या ये जो दीवार खड़ी की गई है वो पूरी अवैध तरीके से है, इस पर इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई होगी। इसके बाद कारोबारी ने यहां पर कमिश्नर से और अन्य अधिकारियों से इसकी जांच की मांग की और कहा कि ये सब गलत है, ये अपने स्वार्थ के लिए यहां पर कारोबारी के ऊपर जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बुलडोजर की कार्रवाई रुकवाई गई। एडीएम साहब ने यहां पर जांच के आदेश दिए और तब तक घनश्याम वर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था कि किस तरीके से घनश्याम वर्मा कारोबारी के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंचे और सीधा कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि आरोप यह था कि उन्होंने 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर जिस कारोबारी से लिया था उसका बिल उन्हें ना चुकाना पड़े। और वो बिल क्यों दिया गया? आपको बता दें, जो फर्नीचर लिया गया था वो उनकी कुछ बेटी के नाम पर लिया गया था और कुछ उन्होंने अपने नाम पर लिया था। जब जांच बैठी तो अब खबर यह सामने आ रही है कि जांच बिल्कुल सही पाई गई है और उसके बाद अब एसडीएम घनश्याम वर्मा पर प्रशासन की गाज गिरी है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। यानी जांच में उनके खिलाफ जो भी सबूत थे वो सही पाए गए। यानी कि उन्होंने 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा था और उसके बाद उन्होंने द्वेष भावना के चलते यहां पर यह कार्रवाई कारोबारी पर अवैध तरीके से जो गलत कार्रवाई है वो की थी। अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कारोबारी ने साफ कहा था कि अगर अवैध तरीके से की गई है आप उसे ध्वस्त करिए, लेकिन जो 2.5 लाख रुपए उनके फर्नीचर की पेमेंट है वो आपको देनी चाहिए। अब इस कार्रवाई से यह समझ आता है कि जिस तरीके से जो बुलडोजर है वो अभी तक अपराधियों की कमर तोड़ने का काम कर रहा था, लेकिन अब उसी बुलडोजर का इस्तेमाल प्रशासनिक अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए और निजी दुश्मनी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब योगी सरकार को ऐसे अपराधियों पर भी कड़ी कार्रवाई और पैनी नजर रखनी चाहिए, जो अब आम जनता को अपराधियों की जगह खुद ही परेशान करने में लगे हुए हैं। इस खबर में इतना ही। आप क्या कहना चाहते हैं इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ।